क्या आपने कभी गौर किया है, हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा चिंता में गवा देते हैं। सुबह उठते ही दिमाग दौड़ने लगता है। आज का काम कैसे पूरा होगा, अगर बॉस ने डांट दिया तो, अगर पैसे कम पड़ गए तो, अगर भविष्य बिगड़ गया तो। ये सोच सोच कर हम इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान का स्वाद ही भूल जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि रिसर्च बताती है हमारी 90% चिंताएं कभी हकीकत में घटित ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसी फिल्म को बार बार अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। अब सोचिए, अगर ये बेकार की चिंताएं दिमाग से मिट जाएं, तो हमारा मन कितना हल्का, शांत और खुश हो जाएगा। यही सिखाते हैं जापान के ज़ेन मास्टर शुन्म्यो मासूनो कि चिंता मत करो। चिंता किसी समस्या को हल नहीं करती, बल्कि उसे और बड़ा बना देती है। अध्याय 1, वर्तमान की शक्ति, द पावर ऑफ नाउ। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया। वो बहुत परेशान था। बोला, गुरुजी, मेरा दिमाग हमेशा भागता रहता है। कभी भविष्य का डर, कभी अतीत की गलती, चैन से जी ही नहीं पाता। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा चलो एक कप चाय पीते हैं। उन्होंने युवक को चाय परोसी। गुरु ने कहा, इस चाय को धीरे धीरे पीना, हर घूंट को महसूस करना, उसकी गर्माहट, उसकी महक, उसका स्वाद। युवक ने जैसे ही ध्यान से चाय पीना शुरू किया, उसे लगा कि पहली बार वो चाय का असली स्वाद चख रहा है। उस क्षण उसका मन भविष्य और अतीत से मुक्त होकर वर्तमान में टिक गया। गुरु ने कहा, यही है जीवन। हर अनुभव, हर खुशी, हर दुख सब अभी है, लेकिन हम भूल जाते हैं और चिंता में डूब जाते हैं। क्यों होती है चिंता? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर नौकरी चली गई? क्या होगा अगर बीमारी आ गई? ये सवाल पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन ज़ेन की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि भविष्य अभी तक आया ही नहीं है। वो सिर्फ एक संभावना है, कोई निश्चितता नहीं। तो फिर किसी ऐसी चीज के लिए क्यों चिंता करें जो अभी है ही नहीं? अभ्यास, वर्तमान में जीना। सुबह उठते ही अपनी पहली सांस को गिने। खाना खाते समय सिर्फ स्वाद पर ध्यान दें, मोबाइल या टीवी पर नहीं। चलते समय हर पेड़, हर आवाज, हर हवा के झोंके को महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो चिंता की आग बुझने लगती है, आपका मन शांत होने लगता है। अध्याय 2, नियंत्रण छोड़ना सीखें, लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। क्या आपको लगता है कि अगर सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए तो जीवन आसान हो जाएगा? हम सोचते हैं कि अगर मैं हर चीज कंट्रोल कर लूं तो मुझे चिंता नहीं होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे हाथ में बहुत कम चीजें होती हैं। कहानी, व्यापारी और तूफान। एक व्यापारी था, उसने बहुत मेहनत से अपना धंधा खड़ा किया। वो सोचता था, मेरे बिजनेस का हर पहलू मेरे कंट्रोल में है। लेकिन एक दिन भयंकर तूफान आया। उसकी दुकान का आधा सामान उड़ गया। वो रोने लगा, मैंने तो सब कंट्रोल किया था, फिर भी ये कैसे हो गया? तभी एक साधु ने कहा, बेटा, तूफान को कौन रोक सकता है? तूफान तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अपनी हिम्मत और धैर्य जरूर तेरे कंट्रोल में है। यही सच्चाई है। हमारा बस सिर्फ अपने प्रयासों पर चलता है, नतीजों पर नहीं। व्यावहारिक अभ्यास। हर दिन 2 मिनट निकालकर अपनी आंखें बंद करें और मन में दोहराएं, मैं उन चीजों को छोड़ रहा हूं जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। ये छोटा सा वाक्य धीरे धीरे आपके मन को सिखाएगा कि हर चीज आपके बस में नहीं। उदाहरण, बारिश को रोकना आपके बस में नहीं है, लेकिन छाता लेकर निकलना आपके बस में है। बस यही जीवन का नियम है। अध्याय 3, सादगी की कला, द आर्ट ऑफ सिंप्लिसिटी। आज की जिंदगी बहुत जटिल हो गई है। हर इंसान यही चाहता है, ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा शो ऑफ। लेकिन जितनी चीजें बढ़ेंगी उतनी ही चिंता बढ़ेगी। कहानी, भरा हुआ कमरा। मान लीजिए आप एक कमरे में जाते हैं जो बिखरा हुआ है। कपड़े इधर उधर, किताबें फेंकी हुई, फालतू सामान ढेरों पड़ा है। आपका मन बेचैन हो जाएगा। लेकिन अगर वही कमरा साफ सुथरा हो, सिर्फ जरूरी चीजें हों, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। वैसे ही हमारी जिंदगी है। जितना फालतू बोझ हम जोड़ते हैं, उतनी ही चिंता बढ़ती है। ज़ेन तरीका, अपनी जिंदगी से नॉन एसेंशियल चीजें हटाइए। हर दिन एक ऐसी चीज निकालिए जो आपको बोझ देती हो। ये चीज मटेरियल भी हो सकती है और मेंटल भी। अध्याय 4, अनित्य को अपनाना, एम्ब्रेस इम्परमानेंस। दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख, ना सुख,
न रिश्ते न हालात। कहानी पेड़ और पत्ते। एक इंसान ने अपने घर के सामने पेड़ लगाया। जब पतझड़ आया, पत्ते झड़ गए। वो दुखी हो गया। सोचा अब पेड़ सूख गया, सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ महीने बाद नए पत्ते उग गए। तभी उसे समझ आया, जीवन तो निरंतर बदलाव है। सीख। जब हम दुख में होते हैं तो लगता है ये हमेशा रहेगा, लेकिन सच ये है कि ये भी गुजर जाएगा। और जब हम खुशी में होते हैं तो उसे पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन खुशी भी एक नदी की तरह है, बहती रहती है। उसे पूरी इंटेंसिटी से जियो, पर पकड़ो मत। अध्याय 5, माइंडफुलनेस का अभ्यास। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में फंसा रहता है? यही हमारी चिंता का सबसे बड़ा कारण है। कहानी। एक महिला और माइंडफुल वॉकिंग। एक महिला हमेशा काम के बोझ से परेशान रहती थी। उसका दिमाग हर समय भागता रहता था। फिर एक दिन उसने माइंडफुल वॉकिंग शुरू की। मतलब चलते समय सिर्फ हर कदम पर ध्यान देना। पैर जमीन को कैसे छू रहा है, हवा कैसी लग रही है, आवाजें कैसी आ रही हैं। धीरे धीरे उसकी चिंता घटने लगी, क्योंकि उसका मन अतीत और भविष्य छोड़कर अभी में आ गया। अभ्यास। रोज 1 मिनट गहरी सांस पर ध्यान। खाने के स्वाद को ऑब्जर्व करें। चलते समय हर कदम को महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो चिंता की आग बुझने लगती है। आपका मन शांत होने लगता है। पार्ट 1 का समापन। तो दोस्तों, आज हमने 5 जरूरी बातें सीखी। वर्तमान में जीना सीखो, हर चीज पर कंट्रोल छोड़ो, सादगी अपनाओ, अनित्य को स्वीकारो, माइंडफुलनेस का अभ्यास करो। ये 5 कदम आपकी चिंता को आधा कर देंगे। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। हम और गहराई में जाएंगे। करुणा, सेल्फ एक्सेप्टेंस और पर्पस जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको जिंदगी जीने का नया तरीका देंगे। अध्याय 6, करुणा का अभ्यास, कल्टीवेट कंपैशन। क्या आपने गौर किया है कि कभी-कभी हमारी चिंता सिर्फ हमारी अपनी नहीं होती, हम दूसरों की परेशानी को भी अपने दिल पर ले लेते हैं। मान लीजिए आपका कोई करीबी दोस्त दुख में है। आप पूरी रात सोचते रह जाते हैं, काश मैं उसकी मदद कर पाता, काश उसकी तकलीफ दूर हो जाती। धीरे धीरे आप खुद भी तनाव और चिंता से भर जाते हैं। लेकिन ज़ेन मास्टर मसूनो कहते हैं, करुणा चिंता को मिटाने का रास्ता भी बन सकती है। कहानी भिक्षु और घायल पक्षी। एक भिक्षु ध्यान कर रहा था, तभी उसे घायल पक्षी मिला। शुरू में उसने सोचा, मुझे ध्यान करना चाहिए, ये पक्षी मेरी साधना में बाधा है। लेकिन फिर उसने उस पक्षी को उठाया, उसे पानी दिया और उसकी देखभाल की। अजीब बात यह हुई कि जैसे ही उसने पक्षी की मदद की, उसका अपना मन हल्का हो गया, उसकी बेचैनी कम हो गई। यही है करुणा की शक्ति। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, हमारा दिल भी शांति से भर जाता है। अभ्यास। किसी अजनबी को मुस्कान दीजिए, किसी दोस्त की बात पूरे मन से सुनिए, हर दिन एक छोटी मदद की आदत डालिए। ये छोटे काम आपके भीतर करुणा का बीज बो देंगे और करुणा चिंता को पिघलाती है। अध्याय 7, खुद को स्वीकारना, एक्सेप्ट योरसेल्फ। हमारी बहुत सी चिंताओं की जड़ है खुद को न स्वीकार पाना। हम हमेशा सोचते हैं, मैं दूसरों जितना अच्छा क्यों नहीं हूं, मैं हमेशा गलतियां क्यों करता हूं, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? ये सवाल हमें अंदर से तोड़ते हैं। कहानी दर्पण में चेहरा। एक युवा हमेशा दर्पण देखता और सोचता, मैं इतना साधारण क्यों हूं? वो खुद से नफरत करने लगा। फिर उसके गुरु ने उसे एक दिन एक पत्थर दिखाया। पत्थर टूटा फूटा था। गुरु ने कहा, देखो ये पत्थर पूरा नहीं है, लेकिन इसी अपूर्णता में इसकी खूबसूरती है, इसीलिए इसे मंदिर की दीवार में लगाया गया है। युवक ने समझा, परिपूर्णता कोई शर्त नहीं है, खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकारना ही आजादी है। अभ्यास। रोज आईने में देखकर कहें, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन खुद को दोष न दें। अपनी तुलना दूसरों से कम करें, खुद से ज्यादा करें। अध्याय 8, जीवन का उद्देश्य, लाइफ विद पर्पस। अगर आपकी जिंदगी में कोई स्पष्ट उद्देश्य है तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि तब आपकी ऊर्जा एक दिशा में लगती है, इधर उधर बिखरती नहीं। कहानी नाविक और तूफान। एक नाविक था, समुद्र में भयंकर तूफान आया, बाकी नाविक डर गए, हम मर जाएंगे। लेकिन उस नाविक ने कामली कहा, हम मर भी सकते हैं, लेकिन हमें मंजिल तक पहुंचना है। जब तक नाव चल रही है, हमें अपनी दिशा नहीं छोड़नी चाहिए। उसका फोकस उसका पर्पस था।
और पर्पस ने उसके डर को कमजोर कर दिया। अभ्यास, खुद से पूछे मेरे जीवन का असली मकसद क्या है, उसे लिखें और हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। जब भी चिंता आए, खुद को याद दिलाएं मैं यहां किस लिए हूं। अध्याय 9, कृतज्ञता की शक्ति, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। अक्सर हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर ध्यान दें जो हमारे पास है तो मन शांत हो जाता है। कहानी, किसान और कटोरा। एक गरीब किसान था, वो हमेशा शिकायत करता मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिन गुरु ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे में हर रात 3 चीजें डालो जिनके लिए तुम आभारी हो। कुछ दिन बाद किसान ने देखा कि उसका दिल हल्का होने लगा। वो छोटी छोटी चीजों को भी महत्व देने लगा। उसकी चिंता धीरे धीरे गायब होने लगी। अभ्यास, हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। परिवार, स्वास्थ्य, दोस्ती, हर छोटी चीज की कद्र करें। अध्याय 10, रूटीन और अनुशासन, रूटीन एंड डिसिप्लिन। चिंता अक्सर दिमाग की अव्यवस्था से आती है। अगर जीवन में थोड़ा सा अनुशासन और रूटीन हो तो मन स्वतः ही शांत रहता है। कहानी, भिक्षु का समय। एक भिक्षु हर दिन एक ही समय पर उठता, ध्यान करता, काम करता और आराम करता। किसी ने उससे पूछा, क्या ये बोरिंग नहीं है? वो मुस्कुराया, नहीं, ये मुझे चिंता से मुक्त करता है, क्योंकि मेरा मन जानता है कि अगला कदम क्या है। अभ्यास, सुबह और रात की छोटी सी दिनचर्या बनाइए, उसे नियमित रूप से निभाइए। धीरे धीरे ये आपकी चिंता को डिसिप्लिन से रिप्लेस कर देगी। अध्याय 11, प्रकृति से जोड़ना, कनेक्ट विद नेचर। प्रकृति सबसे बड़ा ज़ेन टीचर है। पेड़ हमें सिखाते हैं हर मौसम को स्वीकार करना, नदी हमें सिखाती है बहते रहना। कहानी, बच्चा और फूल। एक बच्चा रोज एक फूल को देखता था। वो फूल हर सुबह खिलता और शाम तक मुरझा जाता। बच्चा उदास हो जाता। उसके पिता ने कहा, फूल का काम है खिलना और मुरझाना, लेकिन उसने हर सुबह तुम्हें खुश किया, क्या यही काफी नहीं? यही प्रकृति की सीख है। चिंता मत करो, बस अपना काम करो और बहते रहो। अभ्यास, हर दिन 10 मिनट प्रकृति में बिताइए। पेड़, पक्षी, हवा को ऑब्जर्व करें। ये माइंडफुलनेस और शांति दोनों देगा। अध्याय 12, छोड़ना सीखे, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। कभी कभी हमारी चिंता इसलिए भी रहती है क्योंकि हम पकड़ कर रखते हैं पुरानी बातें, पुराने रिश्ते, पुराना दर्द। लेकिन ज़ेन सिखाता है छोड़ना ही आजादी है। कहानी, 2 भिक्षु और नदी। 2 भिक्षु यात्रा कर रहे थे। उन्हें एक नदी पार करनी थी। वहां एक औरत खड़ी थी जिसे नदी पार करनी थी। पहला भिक्षु बोला, हम भिक्षु हैं, हम औरत को छू नहीं सकते। लेकिन दूसरा भिक्षु उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा आया। कुछ देर बाद पहला भिक्षु बोला, तुमने नियम तोड़ा। दूसरा भिक्षु मुस्कुराया, मैंने औरत को नदी किनारे छोड़ दिया, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने मन में ढो रहे हो। यही हमारी हालत है। हम पुरानी बातों को मन में ढोते रहते हैं और चिंता बढ़ाते हैं। अभ्यास, हर हफ्ते एक पुरानी नकारात्मक सोच लिखकर कागज फाड़ दीजिए। खुद से कहिए, मैं इसे छोड़ रहा हूं। समापन, चिंता से मुक्ति की राह। दोस्तों, पूरी किताब डोंट वरी हमें यही सिखाती है कि चिंता करना किसी समस्या का हल नहीं है। ये बस हमारी ऊर्जा चुरा लेती है। अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें, नियंत्रण छोड़ना समझ लें, सादगी अपनाएं, अनित्य को स्वीकारें, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, करुणा और दया फैलाएं, खुद को स्वीकारें, जीवन का उद्देश्य खोजें, कृतज्ञता जिएं, अनुशासन रखें, प्रकृति से जुड़ें और छोड़ना सीखें, तो हमारी चिंता धीरे धीरे पिघल जाएगी। और जब चिंता जाएगी तो जीवन का असली स्वाद हमारे सामने होगा, हल्कापन, शांति और आनंद। अगर ये सफर आपको अच्छा लगा, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो किताब कथा को जरूर लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अनमोल किताबों के सार लेकर आते रहेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। किताब कथा, किताबों की दुनिया, आपकी जिंदगी की रोशनी।